जो यीशु मसीह जब आया तो उसने क्या बोला? यूहन्ना ने भी जब इस पृथ्वी पे यीशु मसीह क्यों आया था? कई बार लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ईसाई बनाने आया, हालेलुया। पर जो यीशु मसीह लोगों को बताने आए थे वो थे उदय होने वाले राज्य का सुसमाचार, हालेलुया। मत्ती 3:2 में पढ़ी, क्या लिखा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। यीशु मसीह उस समय ये यूहन्ना जो है प्रचार करते हैं और कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या आ गया है? निकट आ गया है। निकट आ गया है। क्या निकट आया है? स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य। राज्य। राज्य बोले तो कैसा राज्य? आप किसको बोलेंगे? राज्य मतलब क्या हो जाता है? प्रभुता। और राज्य का मतलब है प्रभुता, शासन और कानून। जब एक राज्य जब आता है तो सबसे पहली चीज एक शासक आ रहा है, हालेलुया। विश्व नायक शासक, और उस शासक का शासन, उसका शासन में उसकी प्रभुता। तो देखिए, इसलिए बोला गया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? हाँ। तो लोगों ने फिर क्या किया? 6 पद में उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर हाँ यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हाँ जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा। क्या किया उन लोगों ने? अपने अपने पापों को मानकर, क्या करके? बहुत से लोग आए, अपने अपने पाप को माने और उन्होंने बपतिस्मा लिया, हालेलुया। देखिए, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन यहां पर पापों को मानने के लिए क्यों यीशु मसीह बोला है? भाई, अब राज्य तो निकट है, जाने वाले को ले जाएगा, लेकिन यहां पापों से क्यों मन फिराना है? हाँ, स्वर्ग राज्य जो आएगा वो किसका आएगा? तो पापी कौन है? हैं? यहां सवाल भी आता है, क्या है पापी? किसी को बोलेंगे तू पापी है, बोलेगा तो मानता है क्या आजकल? हैं? हालेलुया। लेकिन पवित्र शास्त्र बताता है सबने पाप किया है। सबने क्या किया है? पाप किया है। इसलिए सभी क्या है? तो सभी को क्या करने की आवश्यकता है? मन फिराने की आवश्यकता है। जिस राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह आया, वो राज्य का सुसमाचार अब ये हमारे समय के बाद, ये आखिरी समय काल है, ये समय का आखिरी से आखिरी का समय काल है। ये समय काल के बाद उस परमेश्वर का राज्य का उदय होगा। तो जब हम अपने पापों से मन को फिरा लेते हैं और उस राज्य में प्रवेश करने के लिए जाते हैं या तैयार हो रहे हैं, तो हमें प्रभु की बातों को मानने की आवश्यकता है। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है,
उसके 11 अध्याय उसके 1 वचन से पढ़ते हैं। तब ईसे के ठूठ में से ऊपर क्या लिखा है हेडिंग में? शांति का राज्य। किसका राज्य है? शांति का। हाँ, शांति का राज्य। तो वो शांति का राज्य की स्थापना होने वाली है। कौन से राज्य की? शांति। हाँ, और वो जो शांति का राज्य की स्थापना होगी, पढ़िए। तब ईसे के ठूठ में से हाँ, एक डाली फूट निकलेगी, हाँ, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हाँ, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, हाँ, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, हाँ, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा हाँ, उस पर ठहरा रहेगा। हाँ, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। हाँ, वह मुंह देखा न्याय न करेगा, हाँ, और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, हाँ, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। हाँ, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, हाँ, और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। हाँ, उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। हालेलुया। ये शांति का राज्य का जब उदय होगा, यहाँ लिखा है यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। कैसा भाएगा? सुगंध सा भाएगा। और मुंह देखा न्याय न करेगा, और अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय नहीं करेगा। मैंने बताया ना, राज्य जब उदय हो रहा है मतलब एक शासक, एक नया शासन काल आ रहा है, और उस नए शासन काल में जो राजा होगा वो राजा है यीशु मसीह। हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता जो है, यीशु मसीह के जन्म के, ये जब बोल रहा है जिस समय जब यीशु मसीह का भी जन्म नहीं हुआ था, उससे भी 500 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले ये भविष्यवाणी हो रही है कि उस राज्य का जो उदय होगा उसका शासक कैसा होगा। उसका शासक जो है कैसा होगा? आज के शासक के समान नहीं होगा, आज के मुख्यमंत्रियों के समान नहीं होगा, आज के प्रधानमंत्री के समान नहीं होगा। उस समय जो यीशु मसीह जो शासक बनेगा, वो यहां साफ साफ लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा, समझ की आत्मा, और युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। हालेलुया। मालूम है किसका भय भाएगा? किसका भय? यहोवा का भय। जब एक परमेश्वर का भय हमारे अंदर चले जाता है, परमेश्वर का भय कौन नहीं मानता है? भजन संहिता 36 का एक पढ़िए। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है, हाँ, कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। क्या नहीं है? परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। किसके दृष्टि में नहीं है? है? किसको कहा गया है दुष्ट जन? जिसके में ईश्वर का, जो कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है, किसी को मारने तैयार हो जाता है, किसी को मिटने तैयार हो जाता है, किसी को मिटाने तैयार हो जाता है,
किसी को बर्बाद करने तैयार हो जाता है, किसी का अंत करने तैयार हो जाता है, किसी से झूठ, फरेब, चोरी, डकैती, चकारी सब कुछ जो है बेपरिमाण मात्रा में जो करने के लिए तैयार हो जाता है, यह है दुष्ट, जिसमें किसका भय नहीं है। हाँ, तो जब यीशु मसीह अपने समय काल में जब थे, उसे भी कई बार लोगों ने परेशान किया, उसे भी कई लोगों ने मारा, टॉर्चर किया, उसके साथ कई सारा उपद्रव किए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनकी जवाबी भाषा में, उनकी बोली में, उनके उस तरह के उद्दंड में प्रभु ने उलटवार क्यों नहीं किया, पलटवार क्यों नहीं किया प्रभु ने? है, बोलिए, क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें किसका भय था? हाँ, यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, ऐसा शासक आएगा। देखो यहोवा का भय मानने वाले कैसे थे, पढ़िए वचन में थोड़ा सा। निर्गमन की पुस्तक में आइए आप, यहां पर एक धाइया है, धाइया है ना, 1 अध्याय का 15, 16, 17 पढ़िए। सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, हाँ, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, हाँ, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। हाँ, तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? हाँ, धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, हाँ, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं, हाँ, वे ऐसी फुर्तीली है कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। हाँ, इसलिए कि धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी। क्या मानती थी धाइया? परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय मानने वाला कैसा रहता है? कैसा रहता है? हैं? वो जो धाइया मतलब समझे क्या है? ये बच्चा जन्म देते समय जो महिलाएं काम करती है, क्या बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में? हैं? हैं? सुइन। हाँ, ये वो सुइन है, ठीक है, आपकी भाषा में। हालेलुया। ये इनको आज्ञा मिली थी, आदेश मिला था, किसका? राजा का। लेकिन ये राजा का आदेश का पालन भी नहीं की। ये अपने हाथों से किसी की हत्या करना, ये राजा के भी आज्ञा से ज्यादा बड़ी आज्ञा उनको परमेश्वर की पता थी। ईश्वर का जो भय है, देखो यहां लिखा है कि यीशु मसीह जब आएगा, वो राज्य आएगा, वो शासक आएगा, वो कानून लेकर आएगा और उसका राज्य का उदय होगा और वो हमेशा हमेशा का राजा बनेगा। और जब वो हमेशा हमेशा का शासक बनेगा और वो सारे दुनिया पर शासन करेगा और ये पृथ्वी जो है पूरी नई हो जाएगी, नई सृष्टि हो जाएगी, नई पृथ्वी हो जाएगी। हालेलुया। इसी यशायाह नबी की पुस्तक में थोड़ा सा एक वचन पढ़ लेंगे आप। 65 अध्याय के 17 वचन में पढ़िए क्या लिखा है।
हाँ पढ़िए पढ़िए, सही है। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, हाँ और पहली बातें स्मरण न रहेगी, हाँ और सोच विचार में भी न आएगी। हाँ इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ, हाँ उसके कारण तुम हर्षित हो हाँ और सदा सर्वदा मगन रहो। हाँ। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। हालेलुया। क्या बोलता है वचन में? देखो, क्या बोल रहा है? देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करूंगा, और ये पुरानी का स्मरण भी, मतलब ये जो आप जिस धरती पे भी जिंदा है, जिसमें हम जीवित हैं, जिसमें हम इस वक्त आनंद ले रहे हैं, इसका स्मरण तक नहीं होगा, मतलब इसकी याद भी नहीं आएगी किसी को। जो लोग जब उस राज्य के उदय के बारे में जान जाते हैं, समझ लेते हैं, तब वो क्या करते हैं? मन फिराते हैं। हालेलुया। वो क्या करते हैं? मन फिराते हैं। किससे मन फिराना है? किससे? पापों से मन फिराना। जब पाप से एक बार आदमी मन फिराने लग जाता है, तो मेरे प्रियो वो ऑटोमेटिक किस में आ जाता है? ईश्वर के भय में आ जाता है। किस में आ जाता है? ईश्वर का भय का मतलब समझे क्या हो जाता है? जो पाप हमने पहले करते थे या जो हमसे होता था, उस पाप को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना, और दोबारा प्रभु अब आज से मेरे से पाप नहीं होना चाहिए। नहम्याह को देखो आप। नहम्याह अपने शासन काल में रहता है, तो अपने नहम्याह राजा कुस्रू और राजा अर्थक्षत्र के शासन काल में, जब एक सरकारी कर्मचारी है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और वो राजा का पानी पिलाने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसमें जब ईश्वर का भय है, देखिए वो कैसे कर रहा है। पढ़िए नहम्याह 5 अध्याय के 15 वचन को पढ़िए। परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे, देखो बड़े ध्यान से सुनिए, वे प्रजा पर भार डालते थे। जो मुझसे पहले, जो पिछले अधिपति थे, वो क्या करते थे? क्या करते थे? और उनसे रोटी, अरे कुछ तो बोलिए, क्या करते थे? प्रजा पर भार डालते थे। भार का मतलब समझते क्या होता है? बोझ डालते थे, जनता को परेशान करते थे। और पढ़िए, और उनसे रोटी और दाग मधु और इसके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे। क्या लेते थे? रिश्वत लेते थे। क्या लेते थे? रिश्वत में क्या क्या लेते थे? रोटी लेते थे और दाख मधु लेते थे और चांदी के, क्योंकि जो समय ये जो शासन काल चल रहा है, इस समय चांदी की चलन थी। इसके पहले सोने की चलन वाला राज्य चला गया है, बेबीलोन का, जिसको इराक कहते हैं आज के समय में, है ना। पहले साम्राज्य हुआ करते थे। ये बाइबल जो है केवल कहानी की पुस्तक नहीं है, ये वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री है, ये दुनिया का इतिहास है मेरे प्रियो। आप इस बाइबल को पढ़ना और दुनिया का इतिहास को पढ़ना, आपको एक सेम नजर आएगा। जिस समय चांदी की चलन थी, मादी फारसी का राज है, अभी के समय उस देश का नाम ईरान है। क्या है उस देश का नाम? उस समय उसका देश का नाम मादी फारसी था, अभी ईरान है। उस देश में ये जो नहम्याह एक सरकारी कर्मचारी है, ये परमेश्वर को जाना हुआ व्यक्ति है। इसलिए तो बाइबल कहती है जब उसका राज्य का उदय होगा
वहां अब्राहम भी मिलेगा, इसहाक मिलेगा, याकूब मिलेगा, ये सब लोग मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने ईश्वर के भय को जाना है और ये जानकर जो है अपने पाप से मन फिरा करके, देखो आज मेरे को और आपको केवल एक मौका दिया है परमेश्वर। पाप करके जिंदगी काट सकते हैं, संसार का मजा बहुत आएगा, लेकिन अंत में इसकी सजा बहुत बुरी होगी। क्या लिखा है वचन में, आगे पढ़िए। वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे। उनके सेवक भी क्या करते थे, जो अधिपति जो अधिकारी होते थे वो तो शासन करते ही करते थे, वो तो रिश्वत लेते ही लेते थे। यहाँ तक उनके चपरासी जो थे, उनके नौकर जो होते थे, वो लोग भी प्रजा से क्या करते थे, क्या करते थे, रिश्वत लेते थे। लेकिन ये क्या बोलता है, पढ़िए। परंतु मैं ऐसा नहीं करता था। परंतु मैं ऐसा, जानते आप कौन है ये, हालेलुया। ये राजा के जस्ट दाहिना हाथ है ये अर्थक्षेत्र। जैसे राजा इधर सिंहासन पर बैठता है, उसके जस्ट बगल में ही ये बैठता है। ये कहां बैठता है, राजा के बगल में ही खड़ा रहता है, राजा का दाहिना हाथ है ये। ये तो इतना रिश्वत ले सकता था, इतना रिश्वत ले सकता था, लेकिन वो बताता है कि मैं भी अधिपति हूं। सब ऐसा करते थे मेरे पहले वाले बड़े बड़े कर्मचारी, लेकिन मैं नहीं करता था। क्यों नहीं करता था, पढ़िए नीचे क्या लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं करता था, परमेश्वर का ये है बात। मैं यहोवा का भय, जिस दिन आपके मेरे जीवन में जब वचन आया, सुसमाचार आया, उस दिन हमें ये निर्णय लेना है, प्रभु अब मैं गलत काम नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा, भले प्रभु कल तक मैं घी लगी रोटी खाता था, आज मैं सूखी रोटी खाऊंगा, पर पाप नहीं करूंगा। वो धनवान को बैजनी मलमल धूमधाम से रहने की आदत हो गई थी, चाहे कुछ भी हो जाए, पर जीवन की दिनचर्या में कोई बात ही घटी नहीं होना चाहिए, चाहे कितनों पाप करना पड़े। आज वही चल रहा है संसार में, सही गलत है। लाखों करोड़ों देकर सरकारी नौकरी में लग रहे हैं और फिर लाखों करोड़ों वसूली करने में लग रहे हैं। ये भी कर्मचारी हैं। वो जो धाइया हैं, उनको राजा की आज्ञा मिली हुई है, लेकिन वो लोगों में ईश्वर का भय है। इसलिए तो कितना भी गलत काम करने के लिए बोलेगा राजा, हम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये किसका भय है, हाँ, यही है पापों से मन फिराना। क्योंकि नया शासक आ रहा है, नया शासन आ रहा है, विश्व नायक आ रहा है, हालेलुया। उसका शासन काल कैसा होगा, इसलिए तो प्रभु कहता है, मैंने बुलाया तो बहुत लोगों को है, लेकिन जाने वाले कितने हैं। कभी कभी हम इतनी बातें जानते हैं, लेकिन पाप छोड़ने का निर्णय नहीं ले पाते, बुराइयां छोड़ने का निर्णय लेने में बड़ा कमजोर हो जाते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो वो ऐसे ही लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो खुद बताना चाहता है, जो शांति का राजा है, जो शांति का राज्य स्थापित करेगा,
वो देखो यहोवा का भय उसको कैसा भाएगा, सुगंध सा भाएगा। कैसा भाएगा? हाँ, ये धरती पे आप और मैं केवल उस राज्य में जाने की तैयारी करने के लिए जिंदा हुए हैं और जन्म लिए हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए जब भी अपनी जुबान को चौकसी करके बोलना, कोई बातचीत करने के पहले एक भय अंदर में जन्म लेना चाहिए। जो परिमाण मात्रा में पाप करता है उसी को तो दुष्ट कहते हैं। दुष्ट में क्या नहीं है? इसका चुगली इसके पास कर देगा, उसका चुगली उसके पास कर देगा, उसका बुराई उधर पहुंचा देगा, उसके बारे में उधर पहुंचा देगा। आजकल ऑनलाइन से कहां चला जाएगा और सब कुछ कर कुरा के मैं कछु नहीं करे हूं। क्या बोलेगा? है मैं कहा नहीं करे हूं। ये किसको बता रहे हो? है उसका जो आत्मा, कौन सा? ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, वो न्याय का आत्मा। हालेलुया। उससे कोई नहीं छुपेगा। उस राज्य में जाने के लिए परमेश्वर का भय हमको हमारे अंदर में होना चाहिए। ये पाप जो है ना, ये पाप कब दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, सुबह के समय में, या दरवाजे के दहलीज के ऊपर में कितने समय आएगा किसी को भी नहीं मालूम है। हालेलुया। यीशु मसीह जब आया तो यही पाप के लिए तो यीशु मसीह बलिदान हुआ, यही पाप के लिए तो यीशु मसीह कुर्बान हुआ। पर उसका भय नहीं आएगा तो उसका कुर्बानी हमारे लिए क्या होगा? हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। देखिए यूसुफ क्या बोलता है, यूसुफ क्या बोलता है? 39 का 9 पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय उसके 9 वचन में आइए। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, जो तू उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, कुछ नहीं रख छोड़ा है। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हाँ, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। हालेलुया। ये पोतीपर की पत्नी यूसुफ को अपने वश में करके उसके साथ जो है व्यभिचार करना चाहती है। पर ये यूसुफ अपने आप को उस पाप से कैसे बचाया? क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है? मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके, दुष्टता, परमेश्वर ने जब आज्ञा दिया तो उस समय क्या बोला था? तो किसी के स्त्री का, किसी के घर का, किसी की संपत्ति का लालच ना करना। यहां देखिए यूसुफ के जीवन में किसका भय है? समझ में आ रहा है? दुष्टता ईश्वर के भय को समाप्त कर देती है। आप कितना दिन यीशु मसीह का संगति किए ये मायने नहीं रखता है। यहूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह के संग 3.5 साल तक रहा, उसका चेला बन के जिया रहा था वो, मालूम है? उसे मालूम है कि मेरा प्रभु तो लोगों की मन की बात को जान लेता है। उसके बावजूद भी वो प्रभु के साथ रहकर भी वो अपने अंदर के दुष्ट बातों को छोड़ क्यों नहीं छोड़ पाया?
क्यों नहीं छोड़ पाया? उसे प्रभु का भय। एक बार भय खत्म, सब खत्म। ये तो अपने आप अपने अंदर जगाने वाली बात है मेरे प्रिय। ये अपने आप अपने अंदर में जब प्रभु यीशु मसीह को हम जान गए हैं और उसको समझ रहे हैं, उसका वचन सुन रहे हैं, तो हमें प्रतिदिन अपने अंदर में इस बात को जिंदा करने की आवश्यकता है, जिंदा रखने की जरूरत है। नहम्याह के साथ और भी अधिपति कर्मचारी गवर्नमेंट जॉब में वहां पर ऑलरेडी पहले से मौजूद है। वो लोग रिश्वत ले लेकर अपना घर का तिजोरी भर रहे हैं, लेकिन नहम्याह क्यों नहीं भर रहा है? पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? बोलिए ना। अरे यीशु मसीह को तो 30 चांदी के सिक्के में यहूदा इस्करियोती उसके चेले ने बेच दिया। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? नहम्याह एलीसा का चेला गेहजी, उसे झूठ बोलकर कितना सोना चांदी उस नमान कोड़ी से ले लिया था। हालेलुया। ये संसार में शैतान जो है इंसान को इस संसार का मोह माया में फंसा दिया है, और ये संसार की आवश्यकता, जरूरत और चिंताओं में इंसान को इतना डुबा दिया है कि आज इंसान अपनी शारीरिक अभिलाषाएं और इनको प्राप्त करने के चक्कर में जो है वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। इसी को कहते हैं निर्णय लेना है। हालेलुया। क्या करना चाहिए? निर्णय लेना चाहिए कि प्रभु अब तक जो हो गया सो हो गया, अब नहीं करूंगा, ईमानदारी से चलूंगा, आंख में चोली वाला जीवन नहीं जीऊंगा, दाल में काला नहीं करूंगा, सत्यता के रास्ते पे चलूंगा, सही को सही और गलत को गलत कहूंगा और सच्चाई के रास्ते में चलते अपना जीवन बिताऊंगा। हालेलुया। ये निर्णय क्यों लेना है? क्योंकि राज्य निकट है। क्या निकट है? किसका राज्य? जिसको यहां पे अपना राज्य बनाना है वो क्यों लेगा निर्णय? इसको तो मजा आता है, उसको तो अच्छा लगता है। वो तो सोचता है कि इसके बिना जिंदगी अधूरी है। लेकिन जिसको यो राज्य से प्यार हो गया है, हालेलुया, जिसको उस राज्य में जाना है, बहुत कम लोग जाएंगे। प्रभु पहले भी बोला है, कई लोग हैं निर्णय लेने में कमजोर हो जाएंगे और संसार के पीछे लोग ज्यादा चलेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु के भय में चलना है। भय जन्म लेगा तो सोच लो सब हो जाएगा, उसी का उद्धार हो जाएगा। और जिसके अंदर भय नहीं है वही तो दुष्ट है। स्वर्गदूत जानते कैसे जीते हैं? स्वर्गदूत का झगड़ा जब शैतान से हो रहा था तो मालूम है, शैतान से जब स्वर्गदूत का झगड़ा हो रहा था, आप आइए यहूदा की पुस्तक में, यहूदा प्रकाशित वाक्य के पहले हैं, उसके 8 पद से पढ़िए। उसी रीति से हाँ, ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हाँ, और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, हाँ, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। हाँ। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल को देखो, ये स्वप्नदर्शी, ये शैतान
जब ये कुछ भी होता है, किसी भी ऊंचे ऊंचे पद वालों को भी ये बुरा भला कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल जब वहां पर आया, आगे पढ़िए, जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, जब शैतान से मूसा के शव के विषय में जब आपस में इनका वाद विवाद हो रहा था, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया। क्या नहीं किया? बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस न किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि जो परमेश्वर के सामने में रहते हैं लोग, उसे मालूम है कि हमारा परमेश्वर का नेचर कैसा है। इस स्वर्गदूतों को मालूम है कि हमारा परमेश्वर, जब आपके और मेरे मुंह से जब किसी की बुराई निकलती है, किसी की निंदा निकलती है, किसी के विषय में छल कपट ईर्ष्या की बात निकलती है, जब किसी को हम गालियां देने लग जाते हैं, झगड़े करने लग जाते हैं, लड़ाइयां करने लग जाते हैं, तो मालूम है वो दुष्ट स्वरूप है। वो ते इंसान को रहा है, ते पड़ोसी को रहा है, खंजर अपने भाई के ही पेट में घोंप रहा है, पीछे से उसके लिए योजना युक्ति बना रहा है। वो भूल गया है न्याय करना स्वर्ग में वाला देख रहा है। हालेलुया। कौन देख रहा है? न्याय करने वाला स्वर्ग से उसको क्या कर गया? जब उसका भय मन में पैदा हो जाता है, तब उसकी जुबान रुक जाती है, तब उसका हृदय कांपता है, तब वो थरथराता है, तब वो डर लग जाता है उसको, नहीं ऐसा नहीं करना है मुझे। कई लोग दूसरों को देखकर अपना जीवन बदल देते हैं। नहम्याह क्या बोलता है? मेरे तो कई अधिपति ऐसा करते हैं, उनको देखकर नहम्याह किया क्या? कई बार हम लोग यही देखते हैं, वो करते तो चलते, मैं करता तो नहीं चली है। ऐसा कंपटीशन करके क्या मिलने वाला है? हालेलुया। इसलिए दुनियादारी के बारे में नहीं बोलना है, अपने बारे में बोलना। किसके बारे में? अपने बारे में सोचना और अपने आप को बचाना है। स्वर्ग राज इतना आसान नहीं है। इसलिए तो बाइबल कहती है अनंत जीवन क्या है? वो एकमात्र प्रभु को और परमेश्वर को जानना ही क्या है? अनंत जीवन है। आगे पढ़िए। पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। क्या करे प्रभु तुझे? डांटे। केवल इतना सा शब्द, स्वर्गदूत केवल इतनी सी बात बोला। क्या करे प्रभु तुझे? बस ये हुआ कब है? यीशु मसीह को कई लोग गालियां देते थे। पढ़िए पहला पतरस में, देखिए यीशु मसीह को भी लोग क्या करते थे? गालियां देते थे, लेकिन यीशु मसीह क्या करते थे? पहला पतरस उसके 3 अध्याय दूसरे अध्याय 21, 22, 23 को पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, हाँ, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर हाँ, तुम्हें एक आदर्श दे गया है, हाँ, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। उसके पद चिन्हों पे चलो। देखो यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए धरती पे क्यों आया था? आपके लिए मेरे लिए एक आदर्श बन के आया था। आदर्श। और उसका आदर्श जीवन क्या है? पढ़िए।
ना तो उसने पाप किया ना ही उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ना उसके मुंह से कभी कोई छल कपट की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। क्या करता था यीशु मसीह? गाली नहीं देता, क्या करता था? गाली सुनकर गाली नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? उसके विषय में लिखा है, ईश्वर का भय उसको सुगंध सा भाएगा। कैसा? जो प्रभु से प्यार करते हैं उनको खुदा का भय एकदम अच्छा लगता है। दुनिया कहे तो कहे मुझे नहीं करना है, लोग करे तो करे मुझे नहीं करना है, संसार चोर बन जाए क्या दिक्कत है, पर मैं चोरी नहीं करूंगा। दूसरों को देखकर अपना जीवन का पटरी नहीं बदलना, नहीं तो मेरे प्रियो अधोलोक और अंधकार से और नरक से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि जिस राज्य में का उदय होने वाला है वो ईश्वर के भय मानने वालों का होगा। हालेलुया। यही है, यहोवा का भय मानने वाले जाएंगे वहां, परमेश्वर का भय मानने वाले जाएंगे वहां, जो जीते जी अपने जीवन में उस भय को लेकर जीते हैं, जो जीते जी उस भय के साथ अपना जीवन निर्वाह करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, छल नहीं करूंगा, कपट नहीं करूंगा, गाली नहीं दूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, लड़ाई कुछ करे दुनिया करे, मेरे लिए कोई कितना भी षड्यंत्र करे करने दो, मेरे पीछे कोई कितना भी गड्ढा खोदे खोदने दो, आपके पीछे कोई कितने भी बुराइयां करे करने दो। अपने आप को बचाना, अपनी जबान को बचाना, अपने हाथ और पैर को बचाना, अपने मन को, विचारों को बचाना कि मुझसे प्रभु ये पाप न हो जाए। यही तो ईश्वर का भय है। हालेलुया। जब आप और मैं अपने जीवन में इस रीति से समझते हैं, परमेश्वर के भय को जानते हैं, मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमको बताना चाहते यही है यहोवा का भय। इसलिए हमारा जीवन हर समय प्रभु के सामने में स्पष्ट रहे, क्योंकि उसका राज्य का उदय हो रहा है। यहां जन्म लेने के बाद आदमी को संसार में सब काम करना पड़ता है। यहाँ घर बनाना है, मकान बनाना है, दुनियादारी करना है, सब कुछ करना है। मालूम है, यहाँ जाने की देरी है, वह मकान तैयार है, वहां नगर तैयार है, वहां रोड तैयार है, वहां आपके लिए भेड़ बकरी जानवर पशु आदि के बच्चे सब तैयार है। ऐसा नबी की पुस्तक में लिखा है, 11 अध्याय में देखिए। वो जो नया राज्य होगा वो कितना सुंदर होगा। तब भेड़िया हाँ, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। कौन से पद में पढ़े? हाँ 11 का 6। हाँ 11 का 6 पढ़िए। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। वहाँ भेड़िया भी रहेगा और भेड़ का बच्चा के संग भेड़िया रहेगा। और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। चीता किसके साथ बैठेगा? बकरी के बच्चे के साथ। आज बैठ सकता है क्या? जैसे देखेगा वैसे खा डालेगा उसको। लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा। वो भी एक नई सृष्टि है, वो भी एक नया आकाश है, वो भी एक नई पृथ्वी है। ऐसा ही सृष्टि पृथ्वी होगा, लेकिन इसके समान नहीं होगा। वो कुछ और होगा, शांति का राज्य। क्या बोला गया उसको? शांति का राज्य। कौन जाएंगे? परमेश्वर का भय मानने वाले जाएंगे। आज भय को पैदा करो और उस राज्य में चले जाओ। समझ में आ रहा है? इसलिए तो प्रभु ने बोला, कई लोग यीशु मसीह के पास आएंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, बीमारों को चंगा नहीं किए? प्रभु बोले, हे कुकर्म करने वालों, तुमको मैं नहीं जानता, तुमको मैं
जाओ। क्या तुमने किया? जो बोला वो तो नहीं किया। ये कौन सा मेरे सामने लाके डिडोरा पीट रहे हो? इनको बोलेगा जाओ, नरक में जाओ बोलेगा। आगे पढ़ो। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। बछड़ा, पाला पोसा बैल और जवान शेर कैसे रहेंगे? तीनों इकट्ठे रहेंगे। तीनों इकट्ठे रहेंगे। एक साथ इकट्ठे रहेंगे। और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। वो एक छोटा बच्चा उनकी अगुवाई करेगा, उनको चराएगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेगी। गाय और रिछ, भालू मिलकर क्या करेंगे? चरेगी। एक साथ चरेंगे। और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। और सब जानवर, पशु पक्षी, चाहे जंगली हो चाहे घरेलू हो, सबके बच्चे एक साथ बैठेंगे। और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। शेर बैल के समान भूसा खाएगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा। दूध पीता बच्चा किसके? ये करेत कौन है? करेत नाग सांप, उसके बिल पे खेलेगा। और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। और दूध छुड़ाया हुआ बच्चा कहाँ हाथ डालेगा? नाग के बिल। हालेलुया। और पढ़िए। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा। ना कोई हानि करेगा। क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का वो राज्य होगा। अपने दिमाग में सोचो कैसा राज्य होगा, हैं? हालेलुया। और उसमें आपको और मुझको प्रभु बोलता है, ये ऑफर लेकर स्वर्ग से यीशु मसीह आया, अरे मन फिराओ और चलो मेरे नए शासन काल में, चलो मेरे साथ राज करने, चलो मेरे साथ वह सुख विलास में रहने। केवल मेरा भय मानो अभी पृथ्वी में। क्या मानो? चीटिंग मत करो। कभी कभी कई लोगों का जीवन सामने दिखाने का कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है। ये लुका छुपी का खेल खेलने से क्या मिलेगा? ठीक है, संसार में कुछ 2-4 पैसा मिल जाएगा, पर किसका अपराधी बनेगा? यूसुफ को कौन देख रहा है? पूरा घर खाली कर दिया है पोतीपर की पत्नी ने, सब नौकर को घर के बाहर भेज दी है, सब कोई घर में नहीं है, यूसुफ है, उसकी पत्नी है। पर यूसुफ की आंखें कहां लगी है? स्वर्ग में लगी है। कहां लगी है? उसे मालूम है मैं किसके पीठ के पीछे ये खेल खेल रहा हूं। ऐसे भाई मानने वाले स्वर्ग जाएंगे। समझ में आ रहा है? कैसे भाई मानने वाले? ऐसे भाई मानने वाले। आज तो दिमाग, संसार, लोग चतुर चालाक, देखा ना मैंने कैसे बेवकूफ बना दिया उसको, हैं? ठहाके ले रहे हैं, चुटकियां बजवा रहे हैं, अपनी वाहवाही की तारीफ कर रहे हैं, और तो समझ ही नहीं पाया किसको बेवकूफ बना रहे हैं। हालेलुया। कई विश्वासी पास्टर को भी बेवकूफ बना देते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे? खुद को बना रहे। किसको बना रहे? पारदर्शी जीवन में आ जाइए। ऐसा आईना लेके चलिए
इधर से देखे तो उधर का पूरा आर पार दिखना चाहिए। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में जाना है तो यीशु मसीह स्वर्ग निकट है ये बोल के आया, ये नहीं बोला नरक निकट है। ऐसा बोला क्या? नरक में तो हम ऑलरेडी पड़े ही हुए हैं, हमको नरक जाने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी नरक में ही हैं। जाना तो स्वर्ग है। यीशु मसीह का स्वर्ग का फ्लाइट स्वर्ग जाने वालों के लिए आएगा, नरक वालों के लिए नहीं आएगा। जिनमें ईश्वर का भय नहीं है उनके लिए नहीं आएगा। वो बोलेगा तुम ऐश करो, तुम खाओ पियो मौज मस्ती करो, तुम्हारा समय आ रहा है। सारा दुनिया ऐश मौज मस्ती कर रहा है, नूह जहाज बना रहा है। लोग बेवकूफ समझ रहे हैं नूह को, लोग पागल समझ रहे थे नूह को। ये निर्जल स्थान में कहीं नदी नाला नहीं, कहीं पानी झरना नहीं, कहीं समुद्र नहीं, ये बुढ़ा सटिया गया है, क्या बना रहा है? ऐसे ठहा के लेके लोग नूह की हंसी उड़ा उड़ा के लोग हंस रहे होंगे, मजाक करते होंगे, ठट्ठा हंसी मजाक उड़ाते रहे होंगे। अचानक बारिश चालू हो गई। पहले दिन तो मजा सुकून आया होगा, अरे इतनी गर्मी हो गई थी, अब गर्मी निकल गई, अच्छा लग रहा है। रात को पानी आ रहा है, लग रहा होगा हमारे खेत भर रहे हैं, कल तो जाबो नागर वागर लेके बढ़िया बोबो। फिर दूसरे दिन पानी बंद ही नहीं हो रहा है, बोला अब नदी नाला भर रहा है, अरे साल भर पानी रहेगा। तीसरे दिन पानी आ ही रहा है, नदी नाला ऊपर हो रहा है, ये क्या हो गया रे बाबा? चौथे दिन आ गया, पांचवें दिन आ गया, जब छठवें दिन पानी उनके दरवाजे के नजदीक नजदीक पहुंच रहा है तो बोल रहे होंगे मछली पकड़ वो। हालेलुया। है 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 40 दिन 40 रात वो बरसात कंटिन्यू गिर ही रही है, गिर ही रही है। पानी धरती से ऊपर हो गया, जहाज अपने आप उठ रहा है। नूह अपने परिवार के साथ जहाज में सुरक्षित पहुंच गया है और सारे लोग तड़प रहे हैं। ऐसा ही होगा, ये प्रभु का आगमन के समय में भी ऐसा ही होगा। कई लोग अंदर ही अंदर गुप्त रूप से कई प्रकार के मौज मस्ती मजा और आनंद का जीवन में लिप्त होंगे। हमें कौन जानता है, कौन देखता है, कौन हमारे पीछे? कोई दिक्कत नहीं। 4 ही दिन तो मजा लेगा भाई, 4 ही दिन तो मजा लेगी बहन, उसके बाद क्या होगा? प्रभु का आगमन का समय ऐसा है, इसलिए आज खुदा के भय में आ जाइए, खुदा के उस भय में जीने सीख जाइए, परमेश्वर के पास आ जाइए, उसे प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे संभाल लीजिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करिए, मुझे बुराइयों से बचा लीजिए, मुझे जबान को रोक दीजिए, मेरे हाथ और पैर थर 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 कपाने के लिए चालू हो जाए जब कोई पाप की बात मेरे सामने आए। ऐसा बोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कलीसिया को। प्रभु का आने का समय निकट आ रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है। नए राज्य का उदय होने के लिए यीशु मसीह आ रहा है, नया शासक बन के। हालेलुया। जिसके शासन काल का अंत नहीं होगा, जिसका शासन हमेशा का शासन होगा, फिर उसके बाद कोई शासन नहीं होगा। दुनिया ने यीशु मसीह को किसी भी वजह से छोड़ दिया हो, वो पछताएंगे, तड़पेंगे, बाद में छाती पीटेंगे, हाहाकार मचाएंगे, फायदा 1 रुपए का नहीं होगा। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।